नमस्कार दोस्तों, वेल्थ बिग्स चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सत्यम। इस वीडियो में जानने वाले हैं एक इफेक्टिव और प्रॉफिटेबल स्विंग स्ट्रेटजी जिसका नाम है एसआर स्विंग स्ट्रेटजी, जिसकी हेल्प से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को काफी आसान और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अगर आप सब इस स्ट्रेटजी पे वर्किंग करते हैं तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल और काफी प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं एसआर स्विंग स्ट्रेटजी को रिवील करना। दोस्तों, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा एसआर स्विंग स्ट्रेटजी। अगर इसके फुल फॉर्म को डिकोड किया जाए तो इसका नाम निकल के आता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्विक स्विंग स्ट्रेटजी। अब इसमें क्विक का वर्ड का यूज क्यों किया गया है? क्विक इसलिए बोला जा रहा है कि इसके टारगेट होते हैं ना जो 5 डेज के अंदर हिट हो जाते हैं। जनरली अगर स्विंग की बात की जाए तो स्विंग के टारगेट रहते हैं वो 15 दिन से लेके 2 मंथ के अंदर तक हिट होते हैं। आप हमारी स्ट्रेटजी की हेल्प से आप विद इन 5 दिन के अंदर में आप टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इतनी पावरफुल हमारी स्ट्रेटजी वर्किंग करती है। वही बात अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो जब से मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन पे वर्किंग करना स्टार्ट किया है, तब से सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस के लिए एक बेसिकली और सबसे अहम किरदार निभाते हैं। अगर मार्केट की आपको डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की हेल्प से आप मार्केट की डायरेक्शन और मार्केट के मूवमेंट को आप जज कर सकते हैं। इसलिए हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस का हेल्प करके एक स्ट्रेटेजी को डेवलप किया है। वहीं अगर हम इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो हम काफी टाइम से इसको बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। तो जब से हमने इस पर वर्किंग कर रहे हैं इसने हमको 90% तक की एक्यूरेसी से वर्किंग दिया है। मतलब कहने का मतलब है कि इसने हमारे लगभग मोस्टली टारगेट, अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो बहुत ही रेयर केसेस में स्टॉप लॉस हिट होते हैं, अदरवाइज इसमें प्रॉफिट के चांसेस 90% हिट होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी के रूल्स और इसको कहाँ अप्लाई करना है उसे जानने से पहले थोड़ा सा हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानने का ट्राई करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करके इस स्ट्रेटेजी को हमने डेवलप कैसे किया, तो थोड़ा सा इसका लॉजिक जानने का हम ट्राई करते हैं। क्योंकि अगर इसका लॉजिक पता रहेगा तो इस स्ट्रेटेजी को आपको अप्लाई करने में इजी और कंफर्टेबल फील होगा। बेसिकली अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में फॉर्म क्यों होते हैं, चार्ट पर दिखते क्यों हमको? क्योंकि जब भी बिग प्लेयर या अगर स्मार्ट मनी जब भी एंट्री एग्जिट करते हैं तब सपोर्ट रेजिस्टेंस का फॉर्म होता है। क्योंकि जब भी मार्केट में एक बड़ा पैसा एंट्री करता है तो वो हमेशा एक ऐसी प्राइस को सिलेक्ट करता है जहां पे वो अपने ऑर्डर्स परचेस कर सके। क्योंकि बिग प्लेयर्स के पास बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर्स रहते हैं जिनको परचेस करने के लिए एक ऐसी प्राइस का वो चूज करते हैं कि यहाँ पे उनके ऑर्डर्स लगें और यहाँ से उनकी एंट्री बने। क्या है, बिग प्लेयर्स का काम करने का तरीका हम और आपके जैसे रिटेलर्स का काम करने का तरीके जैसा नहीं होता है कि हम लोग तो गो विद फ्लो के साथ काम करते हैं। अगर मार्केट ऊपर गया तो यहाँ से हमने एंट्री बनाना स्टार्ट कर दिया, मार्केट यहाँ नीचे गया तो यहाँ से हमने शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। बट स्मार्ट मनी क्या रहता है कि हमेशा एक ऐसी प्राइस को चूज करते हैं जहां पे वो एंट्री कर सकें और एग्जिट करने के लिए ऐसी प्राइस को वो चूज करते हैं जहां पे उनके ऑर्डर जल्दी से एग्जिट हो जाए। बिग प्लेयर्स के लिए इसके पीछे कारण रहता है कि एक तो उनका बल्क में क्वांटिटी रहती है और ऊपर से क्या रहता है कि वो क्या है फ्लो के साथ वो ट्रेड नहीं ले सकते हैं। उनको चाहिए मार्केट हमेशा स्टेबल, क्या है मार्केट वो स्टेबल कंडीशन में ही वर्किंग करते हैं। जब मार्केट थोड़ा सा स्लो हो जाता है वहां पे अपना एंट्री बनाने का ट्राई करते हैं और उनका फिक्स रहता है कि पहले से कि जैसे मान के चलो हमें 100 रुपए ही कोई किसी के स्टॉक को उठाना है तो वो 100 रुपए पे ही स्टॉक में बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। फिर आपने देखा होगा जैसे ही वो लोग बाइंग करते हैं, कोई सपोर्ट फॉर्म करते हैं तो वहीं से प्राइस रिवर्सल हो जाती है, या अगर नीचे से बाइंग करते हैं तो प्राइस ऊपर के लिए जाने लगती है, या फिर ऊपर से वो एग्जिट करते हैं रेजिस्टेंस पे कभी या फिर एग्जिट करते हैं तो वहां से प्राइस रिवर्सल होकर डाउन आने लगती है। तो इस तरीके से बिग प्लेयर्स सपोर्ट रेजिस्टेंस की हेल्प से वो मार्केट को ड्राइव करने का ट्राई करते हैं। ये तो हो गई अपने बिग प्लेयर्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस के फॉर्म होने की बात। तो अब इस स्ट्रेटेजी को हम थोड़ा सा डिकोड करने का ट्राई करते हैं। एक अगर सपोर्ट की छोटी सी डेफिनेशन की बात की जाए तो द प्राइस जोन वेयर बल्क बायर्स मेक्स डील्स, मतलब वो है प्राइस जोन जहां पर बल्क में बायर्स डील करते हैं कि हाँ हम लोगों को इस प्राइस पे मार्केट को बाय करना है। एंड आल्सो कॉल्ड डिमांड जोन्स वेयर अट्रैक्ट बिग मनी फॉर बिग बल्क डील्स। अगर इसको डिमांड जोन्स भी बोल सकते हैं जहां पे बड़ा पैसा एंट्री करता है।
बात करें कोई भी स्टॉक है जो 150 रुपए पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे जैसे वो रिट्रेसमेंट करता है और 100 रुपए पे आता है, तो वहां पे क्या करते हैं कि बड़े बल्क में बाइंग स्टार्ट होती है कि हाँ कि स्टॉक सस्ता होने लगा है, यहाँ से हम बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। और बिग मनी तो पहले से ही मूड बना के बैठे रहते हैं कि हाँ हमको 100 रुपए पे बाइंग करना है, क्योंकि जो चीज 150 रुपए से लेके 100 रुपए पे आई है तो फिर उसमें लगभग 30% के समथिंग रिट्रेसमेंट आ चुका है, तो वहां पे बाइंग करते हैं। उनको पता है कि ट्रेंड इसका बुलिश है, आगे बुलिश रन चलने वाला है, तो वहां पे 100 रुपए से बाइंग करते हैं और फिर वहां से प्राइस को रिटर्न कराने का ट्राई करते हैं। तो वहां से हो सकता है कि वो 150 रुपए जाए और 150 के ऊपर 200 जाए, तो फिर वहां से वो एंट्री बनाने का ट्राई करते हैं। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को अपन पहचानने का ट्राई करें तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ये तो पता नहीं कि मार्केट कोई भी स्टॉक जीरो से स्टार्ट होगा तो जीरो ही सपोर्ट होने वाला है, क्योंकि अगर स्टॉक बढ़ गया है, उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है, तो उसमें सपोर्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो बस उसके लिए क्या होता है कि जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, फिर वहां से प्राइस ऊपर जाती है, फिर घूम घाम के प्राइस उसी जोन पर आती है जहां से पिछली बार प्राइस ने होल्ड करके बाउंस बैक किया था। तो वहीं पे अगर वो रुक कर प्राइस फिर से बाउंस बैक करती, तो ये अपना कंफर्म हो जाता है कि ये अपना सपोर्ट जोन बन चुका है। इसकी अपन रेंज बाउंड या साइडवेज मार्केट में बात की जाए, तो कोई भी स्टॉक जैसे मान के चलो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो फिर वहां पे अपने वो पॉइंट फिक्स करते हैं कि मार्केट किस प्राइस पे आके बार बार होल्ड कर रहा है और वहां से रिवर्स होने का ट्राई कर रहा है। तो इस तरीके से अपना सपोर्ट फाइंड हो जाता है कि यहाँ से यहाँ ये अपना ये सपोर्ट जोन बन चुका है। जब भी मार्केट रिवर्स होके इस प्राइस पे आता है, तो यहाँ से वो फिर से रिटर्न होने का ट्राई करता है। तो इस तरीके से अपन सपोर्ट फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली अपन को क्या करना है कि चार्ट पे ही अपन को डिमांड जोन को सिलेक्ट करना है कि किस प्राइस पे आकर मार्केट बार बार रिवर्सल लेने का ट्राई कर रहा है। उस प्राइस को अपन को फाइंड करना है और वहां पर एक सपोर्ट लाइन बनाने का ट्राई करते हैं कि दोबारा उस प्राइस पर आके को कैसा रिएक्ट कर रहा है। अगर होल्ड कर रहा है और प्राइस वहां से रिवर्सल हो रही है, तो समझ लो कि आपका वो सपोर्ट जोन तैयार हो चुका है। ये तो होगी अपनी सपोर्ट की डेफिनेशन। अब हम इसके एक्चुअल रूल्स पर आते हैं कि इसको हमको कैसे इंप्लीमेंट करना है और उसके क्या नियम और क्या शर्तें हैं जिसको हम अप्लाई करके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं सपोर्ट जोन के लिए, हमको ये स्ट्रेटजी कब अप्लाई करनी है कब नहीं करनी, क्योंकि अगर रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो और आप कहीं भी बाइंग करोगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि बिना एक अपना सेटअप के लिए अगर कोई किसी भी स्ट्रेटजी पे वर्किंग करोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। तो चलिए रूल्स की बात कर लेते हैं। तो इस सपोर्ट जोन के लिए फर्स्ट रूल निकल के आता है, स्टॉक शुड बी बुलिश ट्रेंड अबव 6 मंथ और साइडवेज। कहने का मतलब है कोई भी स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा हो 6 मंथ से, या फिर एक साइडवेज रेंज में फंसा हो मार्केट, तब इस स्ट्रेटजी को अपना अप्लाई करना है। इसका सेकेंड रूल है एनालिसिस ओनली डेली टाइम फ्रेम पे। अगर इसको अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या है, जब भी हम एनालिसिस करेंगे तो उसको 1 डे टाइम फ्रेम पे हम इसको एनालिसिस करेंगे। क्यों, क्या रहता है कि आप अगर बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आपको ट्रेंड की एक्यूरेसी और आपको ट्रेंड के बारे में पता चलेगा कि, या फिर आप मार्केट के मूवमेंट को जज कर सकते हैं कि मार्केट आप कहाँ और किस साइड मूवमेंट दिखाने वाला है। तो इसलिए अपन इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे अपन एनालिसिस करेंगे। मेकिंग ट्रेड प्लान इन 1 आवर टाइम फ्रेम। इसको अगर जब भी हम इसका सेटअप अपना तैयार होता है, अपना सेटअप अपना रेडी हो चुका है, तो उसका अपन 1 आवर टाइम फ्रेम पे अपन इसमें एंट्री बनाने का ट्राई करेंगे। इसकी एंट्री के लिए अपन हमेशा जब भी इसे सेटअप बनता है और अपना एंट्री करना रहेगा, तो इसको अपन 1 आवर टाइम फ्रेम पे अपन वर्किंग करेंगे, क्योंकि इसमें से अपना छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा और टारगेट भी अपने जल्दी इजीली अचीव हो जाएंगे। फोर्थ है इसका ट्रेड ओनली व्हेन स्टॉक मेकिंग थर्ड अटेम्प्ट। सपोर्ट जोन को अपन कंफर्म कब करेंगे, क्या रहता है कि जब भी स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे आया, अभी तक अपन को पता नहीं है कि सपोर्ट है कि नहीं, यहाँ पे बाइंग है कि नहीं, यहाँ से बाइंग आई, ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो और यहाँ से फिर बाइंग हुई, तो अपना कंफर्म हो चुका है कि ये अपना सपोर्ट तैयार हो चुका है, ये अपना सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन तैयार हो चुका है। और जब भी थर्ड अटेम्प्ट आएगा तो अपन को पहले से ही पता है कि यहाँ पे जब भी प्राइस आ रही है तो यहाँ से प्राइस रिवर्सल होने का ट्राई कर रही है, तो इसी सपोर्ट को हमको सपोर्ट पर हमारी एंट्री होगी। क्या होता है, थर्ड मूव आएगा तो इसमें क्या रहता है कि बड़े मूव आने के चांसेस ज्यादा हाई रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेटेड जोन में रहती है और थर्ड अटेम्प्ट पे बड़े मूव्स अचीव होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। इसलिए हमको जब भी एंट्री करना है तो हमको उसको थर्ड अटेम्प्ट पे ही हमको एंट्री करना है। फिफ्थ है स्टॉक शुड बी बुलिश साइन लाइक बुलिश कैंडल और कंसोलिडेटेड जोन।
ये अपना खास पॉइंट निकल के आता है एंट्री के लिए। अपना स्टॉक को अपन ने फाइंड कर लिया कि अपना सपोर्ट रेंज बना चुका है और एंट्री के लिए भी अपन को पता चल गया कि हाँ बस एंट्री के लिए तैयार हो गया। बट अब एंट्री बनानी कब है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जब मार्केट या स्टॉक थर्ड अटेम्प्ट पर आता है तो फिर अपन एंट्री कब करें जिससे अपना स्टॉप लॉस छोटा हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उस टाइम पे बुलिश कैंडल फाइंड करनी पड़ेगी। 1 आवर्स टाइम फ्रेम पे अपन को बुलिश देखना पड़ेगी कि यहाँ इसमें कि कोई भी अपन को बुलिश कैंडल्स हो, जैसे अपना हैमर हो गया, मारुबुजू हो गया, राइजिंग स्टार हो गया, या सपोर्ट जोन पर आके कैंडल्स छोटी छोटी कैंडल्स फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया हो और उसकी एक छोटी सी रेंज बना ली हो। जब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा ना, तब इस कंडीशन में हम इस रेंज का ब्रेक होने पर हम इस पे एक एंट्री बनाएंगे और इसका लास्ट रूल्स है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शुड बी 1:2। ये अपना सबसे खास रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स है। स्टॉक फाइंड कर लिया, चार्ट पैटर्न को तैयार कर लिया कि हाँ अपना सेटअप तैयार हो चुका है, बुलिश साइन देख लिया, फिर इस पे अपन देखना पड़ेगा कि इसका अपन रिस्क रिवॉर्ड लेके क्या चलना है। तो इसके लिए अपन ने डिजाइन किया कि जब भी अपन एंट्री ले रहे हैं तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना है। अगर हम मार्केट को 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने की तैयार है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 20 रुपए का होना ही चाहिए। फिर उसके बाद मोमेंटम के हिसाब से इस टारगेट को हम इंक्रीज करते हैं कि 30 पॉइंट 40 पॉइंट इसको कैसे ले जाना है। बट अब डिसाइड कैसे हुआ कि अपन को 10 पॉइंट देना है कि मार्केट में 15 पॉइंट देना है, मतलब उसके लिए क्या रहेगा कि जैसे अपना 1 आवर्स टाइम फ्रेम पे अपना कोई भी अपन ने कैंडल को चूज किया, जैसे मान के चलो ये अपन ना हैमर ले लिया या अपना शूटिंग राइजिंग स्टार ले लिया, फिर मारुबुजू कुंडल जो अपनी 1 आवर्स टाइम फ्रेम पे अपना जो बड़ी कैंडल बनी है उसका क्या करेंगे अपन, लो को अपन स्टॉप लॉस दे लेंगे और इसके हाई पर अपन एंट्री बनाने का ट्राई करेंगे। इसी तरीके से जो भी कैंडल जो बड़ी कैंडल बनती है फिर मार्केट ने रेंज बना ली हो, छोटी छोटी कैंडल से उसने रेंज बना के रखी हो, तो अपन इस रेंज पर अपन एंट्री करेंगे। उसकी जब भी रेंज ब्रेक होगी तो इस पर अपन एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस अपन इसका लो पर लेने का ट्राई करेंगे। अब सपोज दैट इस कैंडल की रेंज है 30 पॉइंट, तो अपना स्टॉप लॉस निकल के आता है 30 पॉइंट और इसका टारगेट अपन लेके चलेंगे 60 to 80 पॉइंट। जब से मैं इस पे बैक टेस्टिंग कर रहा हूं, इसने मुझे 1:3 और 1:4 से नीचे मुझे टारगेट नहीं दिए, क्योंकि इसकी एंट्री का ही तरीका रहता है कि पिन पॉइंट एंट्री होती है, स्टॉप लॉस बहुत ही छोटे होते हैं और टारगेट हमेशा इसमें इंक्रीज करने के लिए आपको कुछ चांसेस रहते हैं कि आप जैसे मान के चलो कि अभी ये 30 रुपए का स्टॉप लॉस दिया, 60 रुपए आपने टारगेट डिसाइड किया, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि 60 रुपए पे लगभग आप 70% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं और 30% रिमेनिंग 30% को आप ट्रेल स्टॉप लॉस में ले जा सकते हैं कि हाँ मार्केट में मूवमेंट जाएगा तो हम और बुकिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप वर्किंग करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। क्या रहता है कि अपना यही रूल है कि अगर आप मार्केट में अगर आप 1 रुपए देने के लिए तैयार हैं तो 2 रुपए कमाने का ट्राई तो अपन जरूर करेंगे इसमें। ये तो अपने हो गए, एक थ्योरी हो गई। अब इसको अपन प्रैक्टिकल करने के लिए चार्ट पर चलते हैं, तो थोड़ा सा आपको चार्ट पर फील होगा कि हाँ इस सपोर्ट कहाँ अपना फाइंड करना और कैसे अपन वर्किंग करना है। तो चलिए चलते हैं अपन चार्ट पर। तो अपना फर्स्ट स्टॉक निकल के आता है ACC। अगर इसका अपन देखा जाए तो 1 डे टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो मार्केट काफी टाइम से, काफी मंथ से इसमें बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। अब इसमें सपोर्ट ढूंढने के लिए अपन देखते हैं कि मार्केट कब डिप लगाने का ट्राई कर रहा है, मतलब रिट्रेसमेंट कब ले रहा है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई होता है कि यहाँ पे वो सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है, फिर उसने सेकेंड अटेम्प्ट किया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने का ट्राई करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने का ट्राई करते हैं और फिर हॉरिजॉन्टल मार्क करके हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। ये अपना फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है, फिर इसका अपना हो चुका है सेकंड अटेम्प्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो अपन देखते हैं कि ACC 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक छोटी सी रेंज बना रहा है। तो इसके पर अपनी एंट्री क्या करेंगे, इस रेंज को हम मार्क कर लेते हैं और इस रेंज की ब्रेकआउट पर हम एंट्री लेते हैं सब, और छोटे से स्टॉप लॉस, मतलब इसका अपन क्या ले, इस रेंज का लो को अपन स्टॉप लॉस लेके चलते हैं और 1:2 का अपन टारगेट लेने का ट्राई करते हैं। तो इस पर अपना 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है और इसका टारगेट अगर 1:2 पर अपन चलते हैं तो इसका टारगेट निकल के आ रहा है अपना 45 रुपए। तो आप देख पा रहे होंगे कि विदिन 1 2 3 तो आपका एंट्री लेते ही एक ही दिन में आपका टारगेट हिट हो जाता है। और अगर आप इसको थोड़ा सा और होल्ड करते हैं तो इसके आप टारगेट देख सकते हैं कि 1:5 तक इसके टारगेट मिल रहे हैं।
आपका स्टॉप लॉस बन रहा है ओनली 22 पॉइंट का और टारगेट देख सकते हैं आप 122 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है। इतनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ ये वर्किंग करती है। और अपना सेकंड स्टॉक निकल के आता है इंडिगो, जो काफी टाइम से देख सकते हैं आप, लगभग 6 मंथ से इसमें बुलिश ट्रेंड चल रहा है। और यहाँ पे अब अपना काम क्या होता है कि यहाँ पे अपन को मार्क करना है कि सपोर्ट कहाँ से लेने का ट्राई कर रहा है। क्या सपोर्ट मार्क करने के लिए क्या रहेगा, आपके पास पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि देखना पड़ेगा कि मार्केट किस प्राइस पर डिमांड जोन क्रिएट कर रहा है। अब देख सकते हैं कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम उसने रिट्रेसमेंट किया, फिर उसमें सेकंड टाइम भी इस पर रिट्रेसमेंट करने का ट्राई किया। अब इन दोनों पॉइंट अपन को मिल चुके हैं, तो फिर अपन क्या करते हैं, इस पे अपन को इन फ्यूचर के लिए इस चार्ट को सेव कर लेंगे और यहाँ पर अपन एक सपोर्ट लाइन अपन ड्रॉ करते हैं। जब भी मार्केट अरे यार क्या हो गयो, जब भी मार्केट इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर आएगा तो अपन देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो चलते हैं अपन बना हुआ टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं वो कि यहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है, अपना सेकंड अटेम्प्ट हो चुका है, थर्ड अटेम्प्ट पर देखते हैं कि यहाँ पे क्या बुलिश साइन नजर आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक बुलिश कैंडल, हालांकि ये रेड है बट अपन को इसमें देखना होगा कि ये रेंज बना रहा है कि यहाँ पे सिर्फ मार्केट कंटिन्यू करेगा। बट रेड कैंडल थी, लेकिन इसमें जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुई है वो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है और एक छोटी सी रेंज उसने बनाई है बना हुआ टाइम पे। तो अपन क्या करेंगे इस कंडीशन में, अपन इस रेंज को ब्रेक करते हैं, क्योंकि सभी कैंडल इस रेड कैंडल के अंदर ही क्लोज हुई हैं। तो इस कैंडल का अपन हाई पर एंट्री बनाते हैं, तो इस रेंज के लोअर एंड पर अपन स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। तो अपना स्टॉप लॉस आ रहा है अपना 50 पॉइंट का 47 आ रहा है, तो इसको अपन 50 कंसीडर कर लेते हैं और टारगेट 1:2 के लिए अपन इसको अपन एक्सटेंड कर देते हैं। तो 1:2 टारगेट अपना आता है 50 पॉइंट अपना स्टॉप लॉस है, तो अपना 100 पॉइंट का टारगेट है। तो आप देख पा रहे हैं कोई एंट्री के बाद 1 2 3 4 5, मतलब कहने का मतलब है आपने 2 दिन के अंदर फर्स्ट 1:2 का टारगेट डन कर लिया आपने। और अगर वहीं अपना स्टॉप लॉस को अपन ट्रेल करते हैं और थोड़ा सा और वेट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 200 पॉइंट के टारगेट अचीव होते हैं। कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं तो 1:4 के समथिंग इसका रिस्क रिवॉर्ड चला गया। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटेजी वर्किंग करती है, बट इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, चार्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा, चार्ट को देखना पड़ेगा। फिर जब भी सेटअप बनता है तो आप उसमें पेशेंसली वेट करके अपने सेटअप को तैयार होने का इंतजार करते हैं। फिर उसके बाद आप जो अपना सेटअप है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना होगा। अगर देखा जाए तो इंडिगो ने तो इसमें इसको इतना पक्का सपोर्ट जोन बना के रख दिया कि इसने एक बार नहीं, इसने 2 बार 3 बार 4 बार इसने एंट्री दी। इसमें तो आप देख सकते हैं कि 4th अटेम्प्ट पे क्या शानदार एंट्री दी है। अगर ऐसे हैमर कैंडल पर अपन एंट्री लेते हैं, इसके हाई ब्रेक होने पर अपन एंट्री लेते हैं और इसके लो पर ही अपन स्टॉप लॉस देते हैं, तो स्टॉप लॉस अपना निकल के आता है 60 पॉइंट का। टारगेट के लिए वेट करते हैं 1:2 के हिसाब से, तो लगभग अपना 120 का अपना टारगेट बनता है। विद इन आपके 5 दिन के अंदर ही इसने टारगेट डन कर दिया। तो इस तरीके से अपनी सपोर्ट पर काफी अच्छे से अपनी स्ट्रेटेजी वर्किंग कर रही है। तो इसके लिए अपन एक उदाहरण, इसके लिए और एक थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। तो अपना थर्ड स्टॉक निकल के आता है अपना AVFRL। आप देख सकते हैं काफी टाइम से इसने भी अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखा है। अब इसमें अपना जो सेकंड काम क्या निकल के आता है कि अपन को सपोर्ट को ढूंढना है। तो उसके लिए अपन देखते हैं कि उसने यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे डिप लगाई, फिर वहां से मार्केट रिवर्स हुआ, फिर उसने सेकंड टाइम पे फिर यहाँ पे डिप लगाई। तो अपने यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर हो चुकी कि इस प्राइस पे मार्केट होल्ड कर रहा है और यहाँ से बार बार अपसाइड आने का ट्राई कर रहा है। तो क्या करेंगे, अपना फिर थर्ड काम होता है अपने यहाँ पे अपने को मार्क करना कि इस पे सपोर्ट जोन कौन सा मार्क करना। तो फिर अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं कि जब भी थर्ड अटेम्प्ट पर आता है तो देखते हैं कि फिर इस पे कैसा, इस लाइन पर कैसा रिएक्ट कर रहा है। फिर उसको अपन लेके चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखा किस तरीके से इसने हैमर कैंडल डिजाइन की है, जो कि काफी बुलिशनेस शो कर रही है। तो
इससे अच्छी बेटर एंट्री पॉइंट अपने लिए हो नहीं सकता। तो अपन क्या करते हैं इस टाइम पे, अपन ना इसमें रेंज की जरूरत है ना, क्योंकि इसने इतना बड़ा साइन दे दिया है कि अब मार्केट यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है, क्योंकि इसने एक वॉल्यूम के साथ एक बुलिश कैंडल बनाई है, स्टॉक में स्ट्रॉन्गनेस शो करती है। तो फिर क्या करते हैं हम इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं और इस कैंडल का हाई पर अपन एंट्री करते हैं। पहले तो अपन स्टॉप लॉस को मार्क करेंगे, क्योंकि सबसे पहले अपना कैपिटल प्रायोरिटी पे है। तो अपना स्टॉप लॉस इसमें निकल के आता है 18 पॉइंट का। यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस को भी मार्क कर लिया और उसके एवरेज में अपन 1:2 का अपन टारगेट के लिए फाइंड करते हैं। तो अपन 1:2 को अपन फाइंड करते हैं, देखते हैं इस पे अपना, अपन देखते हैं कि 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है इसमें और टारगेट के लिए अपन जा रहे हैं, तो इसमें से 37 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। तो अपना रिस्क रिवॉर्ड लगभग 2 के ऊपर ही निकल पा रहा है। तो देख सकते हैं कि इस छोटे छोटे स्टॉक्स में भी छोटा सा स्टॉप लॉस देके आप बड़ा टारगेट अचीव कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से काफी स्टॉक हैं जिसको फाइंड करके आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके पैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक आपने सपोर्ट के बारे में जाना कि इस स्ट्रेटेजी को कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से आप जब भी सपोर्ट फाइंड होगा आपको इस स्ट्रेटेजी को कैसे अप्लाई करके प्रॉफिट बनाना है। अब हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की, कि जब रेजिस्टेंस बनेगा तो इस स्ट्रेटेजी को हम कैसे अप्लाई करें। तो उसके लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद रूल्स जाएंगे, फिर चार्ट पैटर्न को एनालिसिस करेंगे। तो बेसिकली रेजिस्टेंस होता क्या है? अगर देखा जाए तो सपोर्ट के अपोजिट ही रेजिस्टेंस वर्क करता है। अगर सपोर्ट में बाइंग की बात चल रही थी तो यहाँ रेजिस्टेंस पे सेलिंग की बात होगी। तो थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को समझने का ट्राई करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस द प्राइस जोन वेयर बल्क सेलर्स मेक डील्स। इसका मतलब वो है प्राइस जहां पर सेलिंग अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट करते हैं। मतलब जब भी बड़ा पैसा किसी प्राइस पर सेलिंग करना स्टार्ट कर देता है तो वहां पर रेजिस्टेंस फॉर्म होता है। एंड ऑल्सो कॉल्ड सप्लाई जोन वेयर अट्रैक्ट बिग मनी फॉर बल्क डील। या इसको हम सप्लाई जोन भी बोलते हैं, कि जब भी बड़ा पैसा आता है उनको लगता है कि हाँ इस प्राइस पे स्टॉक महंगा हो चुका है, मतलब या एग्जॉस्ट हो चुकी है या फिर ओवरबॉट जोन में चला गया स्टॉक, तो वो क्या करते हैं वहां से अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर वहां से शॉर्ट पोजीशन बनाना स्टार्ट करते हैं, कि उनको लगता है कि इस प्राइस के बाद मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला या नीचे की संभावनाएं है, तो वहां पर आके वो डिस्क शॉर्टिंग पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे एक टॉप पे जाके तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, यहाँ पे सेलर्स को लगेगा कि ये स्टॉक ओवरबॉट जॉइन में आ गया है या फिर उनकी पोजीशन या फिर उनका टारगेट आ चुका है, तो वहां पर भी अपना टारगेट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही वो प्रॉफिट बुकिंग करते तो थोड़ा सा स्लाइटली वो नीचे आने का ट्राई करता है, एक डिप लगाता है। बट वहां से आप उनको भी पता है कि हम पहले से ही डिसाइड करके रख लेते हैं कि हमें इस प्राइस पे ही हमको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। जब भी उस प्राइस पे आएगा तो वो धीरे धीरे करके अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं कि उनको लगने लगेगा कि यहाँ से स्टॉक में करेक्शन आने वाला है, तो वो क्या करेंगे फिर वहां पे शॉर्टिंग पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर बात करें तो रेजिस्टेंस अप ट्रेंड के साथ साथ डाउन ट्रेंड में भी अच्छा वर्क करता है। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी भी देखी जाए प्रॉफिट बुकिंग के लिए तो अपन इसमें डाउन मार्केट में अपन वर्किंग करेंगे। तो ये डाउन मार्केट में काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है और अपनी स्ट्रेटेजी भी डाउन मार्केट के लिए ही डिजाइन की है। जब भी डाउन ट्रेंड में स्टॉक रहेगा तो वहां पर हम इसको अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, जैसे मान के चलिए कि कोई स्टॉक नीचे डाउन साइड में है तो यहाँ पे सेलर्स बिग मनी ने यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट किया होगा ना, फिर यहाँ पे क्या होता है थोड़ी सी डिप आती है, तो फिर यहाँ पे क्या होता है यहाँ पर बिग मनी अपना प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो फिर यहाँ से क्या होता है एक डिप आती है, फिर यहाँ क्या करेंगे जो उनको भाव थोड़ा सस्ता मिलने लगा तो यहाँ पे फिर क्या होगा बिग मनी फिर से अपनी सेलिंग पोजीशन क्रिएट करेंगे तो मार्केट फिर नीचे आएगा। तो इसी तरीके से क्या होता है कि एक जोन बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या जब भी प्राइस इस जोन पर आएगी तो ये अपना सप्लाई जोन का क्रिएट हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि जब भी इस प्राइस पर स्टॉक बार बार आएगा होल्ड करेगा तो यहाँ पर सेलर्स हावी होंगे और मार्केट को डाउन ट्रेंड में ले जाने का ट्राई करेंगे। तो इस तरीके से अपना रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो चलते हैं अब इसके रूल्स पे चलते हैं और देखने का ट्राई करते हैं कि क्या रूल्स अप्लाई करने हैं और किस तरीके से हमें इसमें पोजीशन बनानी है। तो अपना फर्स्ट रूल निकल के आता है कि स्टॉक शुड बी बेयरिश ट्रेंड अबव 6 मंथ और साइडवेज। तो इसका मतलब निकल के आता है कोई भी स्टॉक है तो वो बेयरिश ट्रेंड में होना चाहिए 6 मंथ के समथिंग, और एक साइडवेज या फिर साइडवेज मार्केट होना चाहिए कि साइडवेज मार्केट रहेगा तो उसमें जब भी सपोर्ट फॉर्म होगा तो तब हम इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे। सेकेंड रूल इसका आता है एनालिसिस ओनली डेली टाइम फ्रेम। इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे तो अपन 1 डे टाइम फ्रेम पे ही अपन इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि चार्ट में अगर क्लियरिटी चाहिए तो 1 डे टाइम फ्रेम पर अपन को
अप्लाई करना पड़ेगा। उसका थर्ड निकल के आता है मेकिंग प्लान इन 1 आवर टाइम फ्रेम पे। जो भी इसके रूल्स हैं वो भी सपोर्ट के अपोजिट ही चल रहे हैं। वहां पे अपन बाइंग की बात कर रहे थे, यहाँ पे सेलिंग की बात कर रहे हैं, बाकी है कुछ नहीं है। अगर हमको ट्रेड प्लान करना है तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अपन को सपोर्ट के जैसे वर्किंग करना पड़ेगा। जब भी अपन एनालिसिस करेंगे वन डे टाइम फ्रेम पे, और जब भी ट्रेड लेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे अपन ट्रेड लेंगे। और फोर्थ अपना निकल के आता है ट्रेड ओनली स्टॉक मेकिंग थर्ड अटेम्प्ट। हमको ट्रेड तभी लेना है जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो, फर्स्ट अटेम्प्ट लिया हो, सेकंड अटेम्प्ट लिया हो। जब भी स्टॉक इस जोन को हिट करने के लिए थर्ड अटेम्प्ट लेगा तब हमको यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है। फिफ्थ है स्टॉक शुड बी बियर्स साइन लाइक बियर्स कैंडल और कंसोलिडेट रेंज। मतलब इसमें अपन क्या करेंगे, जब भी बढ़ना ओवर टाइम फ्रेम पे अपन क्या देखेंगे, इसमें कौन सी बियर्स कैंडल बन रही है। बियर्स कैंडल के हिसाब से ही अपन इसमें लेंगे, जैसे शूटिंग स्टार हो गया, बिग हैमर कैंडल हो गया, मारुबुजू कैंडल हो गया, या फिर एक छोटी सी रेंज बना ली हो उसने बना हुआ टाइम फ्रेम पे। तो जब भी इस रेंज का ब्रेक डाउन होगा तब हम इस पे एंट्री बनाएंगे। वहीं अपन कैंडल पे बात करेंगे, जब भी अपनी बना हुआ टाइम फ्रेम कोई भी बेयर्स कैंडल हमको दिखती है तो उसका क्या करेंगे, उसका जो लो रहेगा ना उस पर लो पर हम एंट्री करेंगे, और उसका हाई पर जहां भी उसका कैंडल का हाई रहेगा वहां पे हम स्टॉप लॉस देंगे। उसी तरह से अपन कैंडल को फाइंड करके एंट्री और स्टॉप लॉस को अपन डिफाइन कर लेंगे। और सबसे लास्ट और आईएमपी रूल्स है अपना रिस्क रिवॉर्ड शुड बी 1:2। जब भी इसमें अपना ट्रेड प्लान हो जाएगा तो इस पे अपन रिस्क रिवॉर्ड रहेगा 1:2 का। मतलब जब भी हम इसमें ट्रेड लेंगे, जब 1 रुपए देंगे तो हम इसमें 2 रुपए कमाने का ट्राई करेंगे। 10 रुपए का अगर अपन स्टॉप लॉस जा रहा है तो इसमें से 20-30 रुपए अपन को निकालने हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में बहुत टाइम भी है और सेफली भी है, इसलिए 1:2 रिस्क रिवॉर्ड कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि आसानी से अचीव भी कर लेता हूँ। आप देख भी पा रहे हो कि सपोर्ट में अपन ने फाइंड किया तो 1:4 1:5 इस तरीके अपने टारगेट मिल रहे हैं। बट अगर अपन को बुक करना है तो 1:2 को फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी इस पे, जहां पर अपन उसको टारगेट को बुक करेंगे। फिर उसके बाद अपन चाहें तो अपन टारगेट को एक्सटेंड करेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे, और कुछ स्टॉक्स हैं जिस पे अपन एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से हम इस स्ट्रेटेजी को हमने अप्लाई करते हैं और कैसे इस पे टारगेट डिफाइन करते हैं। जैसे अपना फर्स्ट स्टॉक निकल के आता है बजाज फाइनेंशियल लिमिटेड। आप देख पा रहे होंगे कि ये काफी टाइम से डाउन ट्रेंड को फॉर्म किया हुआ है। तो अपना काम क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस को अपन को फाइंड करना है। तो चार्ट में अपन को ये देखना होगा कि वन डे टाइम फ्रेम पे उसने 2 बार कहां पर इस प्राइस पर सपोर्ट लेने का ट्राई किया। तो अपन को दिख पा रहा है कि यहाँ पे इसने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया और यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट लिया। अगर अपने पास 2 पॉइंट मिल गए हैं तो अपने यहाँ से क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए जहां अपन को 2 पॉइंट किसी जोन में, किसी प्राइस जोन पर अपन को दिख रहे हैं, वहां पे अपन को मार्क करना है। वहां पर अपना एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जैसे ही अपन को रेजिस्टेंस जोन फाइंड होता है तो उसके बाद अपना आगे का काम रहता है कि इसको चार्ट को अपन 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, कि जब भी इस जोन पर आएगा तो अपन 1 आवर टाइम फ्रेम पे कैसा रिएक्ट करता है उसके हिसाब से हम लोग इस पे ट्रेडिंग करने का ट्राई करेंगे। आप देख पा रहे हो कि हमको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म नजर आ रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट उसने लिया और यहाँ से डाउन आने का ट्राई किया, फिर यहाँ से दूसरी बार फिर इसने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हिट किया और फिर से डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखा। फिर इस स्टॉक ने यहाँ पे गैप अप ओपन ली और यहीं पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बना हुआ टाइम फ्रेम पे एक शानदार शूटिंग स्टार कैंडल दिखाई दे रही। तो हमारा काम रहता है कि यहाँ पे जब भी हमको इस कैंडल पर हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, एंट्री यहाँ पे हम बना लेंगे और इसका अपन स्टॉप लॉस देंगे। इस कैंडल पर अपने शॉर्ट पोजीशन मार्क की, उसका टारगेट को अपने एक्सटेंड करेंगे 1:2 के हिसाब से अपन। तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बन रहा है 166 पॉइंट का। टारगेट देखते हैं तो टारगेट अपना 230 का टारगेट अपना निकल के आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे इजिली इसने 2 दिन के अंदर में अपना टारगेट को हिट कर दिया। और अगर अपन देखते हैं थोड़ा सा मूव को अपन और ट्राई करते हैं, तो इस मूव को अपन और कैप्चर करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो थोड़ा सा अपन इसको क्या थर्ड अटेम्प्ट पे अपन टारगेट को एक्सटेंड करने का ट्राई करेंगे। तो आप देखेंगे किस तरीके से इसने टारगेट को एक्सटेंड करने पर 1:3 का अपना टारगेट दिया है। यहाँ पे 1:3 1:4 को अगर चाहें तो आप 4 तक इसको अपन एक्सटेंड कर सकते थे। तो बट अगर अपन देखते हैं कि मार्केट से अपन दे कितना रहे हैं, उसको लगभग अपन 150 पॉइंट दे रहे हैं और यहाँ पे अपन कमा कितने रहे हैं 500 पॉइंट। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें अपन टारगेट एक्सटेंड कर रहे हैं और टारगेट कितना बड़ा बड़ा टारगेट मिल पा रहा है। तो जब भी अपनी स्ट्रेटेजी अप्लाई होगी तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़े बड़े प्रॉफिट को अपन को बुकिंग करने के लिए मिलेंगे। चाहे तो आप इसको थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट पे भी अपन
थर्ड अटेम्प्ट पे तो बेसिकली अपन को अप्लाई करना है, तो अगर चाहे तो अगर उस जोन को भी बार बार हिट करने के लिए आ रहा है मार्केट, तो वहां पे अपन फोर्थ अटेम्प्ट पे भी अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपन थर्ड अटेम्प्ट पे तो उसको अप्लाई करना ही करना है। सेकेंड स्टॉक निकल के आता है अपना अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। आप देख पा रहे हो कि एक कितने लंबे टाइम फ्रेम से डाउन ट्रेंड फॉर्म किया, फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेट जोन में आ चुका है, तो अपन मार्क कर लेते हैं कि पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। फिर यहाँ से हम फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को मार्क करने का ट्राई करेंगे। तो पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पे उसने यहाँ पे हिट किया और सेकंड टाइम फिर यहाँ पे हिट किया, तो अपन को अपना आगे का काम रहता है कि यहाँ पे अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जब भी अपन इस लाइन को टच करने के लिए आएगा तब हम यहाँ पे पोजीशन बनाने का ट्राई करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको वेट करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे कि कब स्टॉक इसको हिट करने के लिए आएगा। हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, सेकंड अटेम्प्ट हो गया। यहाँ पे उसने थोड़ा सा ट्राई किया था लेकिन यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं बना, तो इसलिए यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड हम तभी करेंगे जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ थर्ड अटेम्प्ट उसने लिया, गैप अप ओपनिंग किया और वहां पे उस पे थर्ड अटेम्प्ट पर उसने बिग रेड कैंडल बनाई और वहां से एक छोटी छोटी कैंडल में एक रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अब हमारी एंट्री प्लान कब होगी? जब हम इस रेंज को मार्क कर लेंगे कि भाई यहाँ से जब इस रेंज को मार्केट ब्रेक डाउन करेगा तब इस पर हमें एंट्री प्लान करेंगे। तो अपन इस पे पर शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं, देखते हैं कितना टारगेट निकल के आता है और कितना प्रॉफिट निकल के आता है। अब देख पा रहे होंगे अपना स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का है और टारगेट 1:2 के हिसाब से अपना बन रहा है 85। आप देख पा रहे हैं 2 कैंडल में ही अपना टारगेट हिट हो चुका है। तो क्यों ना हम इस टारगेट को अपन एक्सटेंड करने का ट्राई करेंगे। अगर अपन इसको एक्सटेंड करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे 1 वे मूव में आपका लगभग आपने 300 पॉइंट को कैप्चर किया 1 वे मूव में, और आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता है 1:6 का। तो आप देख सकते हैं कि आपने टारगेट आप देख पा रहे हैं कि 40 पॉइंट का ओनली स्टॉप लॉस था, 40 पॉइंट, जो कि इस स्टॉक के हिसाब से मायने नहीं रखता 40 पॉइंट, बट आपने यहाँ पे 300 पॉइंट कमाए 1 वे मूव में। तो देख सकते हैं किस तरीके से प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी अपनी होने वाली है। अगर आप इस पे मेहनत करोगे और चार्ट को आप डेली बेसिस पे चार्ट को एनालिसिस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी मिलेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी आपको मिल जाएंगे स्टॉक चार्ट। बट आपको मेहनत करना पड़ेगा, चार्ट को रीड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ से स्ट्रेटेजी अपनी अप्लाई हो रही है। तो थोड़ा सा मेहनत का काम है, बट तो दोस्तों मैंने कुछ ऐसे इंडिकेटर डिजाइन किए हैं जो आपको डायरेक्शन वाले स्टॉक्स को फाइंड करके दिखा देगा। आने वाली वीडियो में आपको वो इंडिकेटर को भी दिखा दूंगा और कैसे अप्लाई करना है और कैसे अपन को ट्रेंडी स्टॉक को फाइंड करना है। दोस्तों ये अपनी स्विंग स्ट्रेटेजी की बात हुई है, इसी प्राइस एक्शन के बेस्ड पर एक इंटरडे स्ट्रेटेजी भी बनाई हुई है जो आने वाली वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसी तरीके से आपको प्रॉफिटेबल और नॉलेजेबल वीडियो आपको चाहिए तो इसके लिए आपको चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्थी।